अच्छा जी, हमारा एक आखिरी टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। इसको हम समझेंगे भी और इसमें मेरे लिए आपके पास एडवाइस भी होगी कि हम लोगों ने पूरा एक महीना तकरीबन, शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा, एसईओ को पढ़ा। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हम एसईओ की करते रहे और आपने देखा कि एसईओ का सारा कोर्स इंटेलेक्चुअल था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्लग एंड प्ले नहीं था, सबकी सब थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता था। आपके पास अगर क्रिएटिव थॉट्स हैं तो उसके साथ आप लेकर चलेंगे तो एसईओ आपको समझ में आएगा। एसईओ के अंदर 3 टास्क हैं, इसको भी हम बीच में शामिल कर लेते हैं, लिंक बिल्डिंग को। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा टास्क। अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर कीवर्ड रिसर्च लिखेंगे तो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ही अलग प्रोजेक्ट्स होंगे। ऑन साइट एसईओ एक अलग टास्क, टेक्निकल एसईओ एक अलग टास्क, और अब ये चौथा जो टास्क है ये है लिंक बिल्डिंग वाला। पहले 3 टास्क मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ। ये जो चौथा टास्क है ये इनको मैं डोमेन बनाने के लिए रेकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है वो भी समझ आती है आपको, क्या रीज़न है उसकी। कीवर्ड रिसर्च 100% क्रिएटिव टास्क और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टास्क, हर दफ़ा नया काम। कीवर्ड रिसर्च में जब जाएंगे, जैसे ही आपकी ब्रांड चेंज होगी बिल्कुल नया काम होगा। हाँ, एक ही ब्रांड का होगा, सारे कंप्यूटर कॉलेज होंगे तकरीबन एक जैसा होगा, लेकिन एक कंप्यूटर कॉलेज होगा तो एक फर्नीचर की शॉप होगी तो चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नया काम, क्रिएटिव काम। ऑन साइट एसईओ बिल्कुल क्रिएटिव काम, टेक्निकल एसईओ बिल्कुल क्रिएटिव काम। लिंक बिल्डिंग इज अ डंकी वर्क। ठीक है, अब डंकी वर्क का मतलब क्या होता है, इसको और आसान कर लें तो कहें भाई क्लैरिकल जॉब। इट्स लाइक अ क्लैरिकल जॉब। अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको सबसे पहले इसी टास्क में फंसा देते हैं। वो आपको रोजाना के कुछ ना कुछ लिंक्स देंगे और उनसे आपसे कहेंगे कि भाई इनको आप इनपुट करते रहो। ठीक है, आप एक दिन खुश होंगे, 2 दिन खुश होंगे, तीसरे चौथे दिन फिर आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये कौन सा काम है, मैं क्या सीख कर आया था, ये एसईओ तो नहीं है ना। इसमें तो ये है कि आपको सिर्फ ये कहा जाएगा कि भाई ये एक वेबसाइट है, इसे खोलना, यहाँ पर जाकर एक साइन अप करना, अकाउंट जब बन जाएगा यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना, वेबसाइट का एड्रेस देना, फ़ोन नंबर लिखना, एड्रेस लिखना, कोई एक आधी सर्च टर्म लिखना, सबमिट कर देना, तो एक टास्क कंप्लीट हो गया। सो इट इज़ नॉट अ टास्क ऑफ एसईओज। ठीक है, मैं कहीं एसईओज का काम नहीं है। और ऐसी कोई जॉब को अगर आप लोगे जो सिर्फ और सिर्फ आपसे लिंक बिल्डिंग पे काम करवाए, इट्स लाइक अ डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब। ये जॉब तो कोई मैट्रिक या अंडर मैट्रिक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एसईओ को वर्थलेस कर रहे हो, अपनी एसईओ को। तो कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पर लिंक बिल्डिंग का टास्क मिल रहा हो, हाँ पैरेलल टास्क करने को कोई कहे कि जनाब आपने हमारे लिंक भी पोस्ट करने हैं साथ साथ, फाइन। लेकिन अगर आपको टोटल ये टास्क दिया जाए, यानी अगर आप एसईओ के तौर पर कहीं पर जाओगे तो आपको जो टास्क मिलना है ना, पहला दैट इज कीवर्ड रिसर्च एंड एसईओ ऑडिट। ये वो 2 टास्क हैं जहां से आपको अपना कैरियर स्टार्ट करना है। आपको लिंक बिल्डिंग से अपना कैरियर स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि लिंक बिल्डिंग इज अ टास्क ऑफ क्लैरिकल। ये बिल्कुल क्लैरिकल सा काम है कि आपको कहा जाए कि भाई आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं तो आपकी रोजाना ड्यूटी है कि आपने 500 लिंक्स पोस्ट करने हैं। कहाँ से करने हैं वो देंगे आपको सारे। कीवर्ड रिसर्च, मैंने कहा कीवर्ड रिसर्च और ऑडिट, वेबसाइट ऑडिट। देखिए कीवर्ड, आप मुझे बताएं कि ऑडिट किए बगैर कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है? नहीं की जा सकती। यानी मैकेनिक से कहा जाए गाड़ी को ठीक कर दो तो एक तो थोड़ी पकड़ के मारना तो नहीं शुरू हो जाएगा ना, पहले चेक करेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर बग्स हैं, कहाँ इश्यूज हैं, चेक करेगा। डॉक्टर के पास जाए तो वो सीधा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहले आपको चेक करेंगे आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, इट्स ऑडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड रिसर्च से भी पहले हमें ऑडिट करना है कि भाई हमें क्या करना है, क्या कीवर्ड्स लगे हुए हैं, कीवर्ड्स नहीं लगे हुए हैं। फिर हमने ऑन साइट एसईओ को देखना है, फिर हमने देखना है कि इसकी टेक्निकल एसईओ के क्या इश्यूज हैं, वो ऑडिट में आ जाएंगे। ऑन साइट एसईओ के क्या इश्यूज हैं, ऑडिट में आ जाएंगे। कीवर्ड्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ऑडिट में आ जाएंगे। सो ये हमारा काम है, बट नो डाउट इसके मतलब हमें पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग और इसका रोल क्या है। आज की तारीख में इसका वो रोल नहीं है, जोर आजमाई वाला रोल नहीं है। और अगर अभी भी कोई बंदा वीडियोस बना रहा हो कि भाई जगह मिल गई जहां पर लिंक पोस्ट कर दो तो धड़ाधड़ मुफ्त में लिंक्स मिल रहे हैं, इट इज डैमेजिंग टास्क। ये बिल्कुल ऐसे ही टास्क है जैसे आप फॉलोअर्स 50,000 ले लेते हैं बॉट। तो जब आप बॉट फॉलोअर्स लेते हैं तो वो 50,000 का काउंट तो नजर आएगा, मगर वो 50,000 लोगों में से कोई 1,000 लोग भी आपको वर्थ नहीं कर रहे होंगे, यानी वो कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं।
वो सारे के सारे लोग इनविजिबल होंगे, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं, फॉलोअर्स लो फॉलोअर्स हो, फॉलोअर्स लो फॉलोअर्स हो, बस इस काम, यही उनका टास्क है। इसी तरीके से अगर आप लिंक्स इस तरह के ले लेंगे, आज की तारीख में गूगल ये कहता है कि बेशक लिंक्स कम लो मगर क्वालिटी के लिंक्स लो, यानी ऐसी जगहों पे लिंक्स लो जहां से आपकी वेबसाइट को फायदा हो। ठीक है, अब हम यहां से अपनी बात शुरू करते हैं। पहले ये भी देखते हैं, ये मैं आपको सारे नोट्स भी शेयर करूंगा इसके जो है ना, जिसमें कुछ लिंक्स हैं हमारे पास, अगर आप इनमें कुछ काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला टास्क हमारा क्या है? सबसे पहला टास्क तो हमारा ये है कि लिंक बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है लिंक बिल्डिंग करने की। ऑन साइट एसईओ, कीवर्ड रिसर्च सब कुछ कर लिया, लोकल एसईओ भी कर ली। लोकल एसईओ पता है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो लोकल एसईओ भी हो गई। कुछ वेबसाइट के ऊपर जो एसईओ कर रही होती है लोकली तौर पर, उसको भी हम लोकल एसईओ कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक दो चीजें देखनी है। ऑन साइट वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है। बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री में मिल जाएंगे आपको। Ahref अच्छा टूल है, वैसे बड़ा महंगा टूल अगर खरीदें तो, लेकिन जो काम जिसके फ्री होते हैं आप उससे फ्री करा लिया करें। ठीक है, यहां पर आए और यहां पर आकर कहता है मुझे वेबसाइट बताओ। वेबसाइट कैसे बतानी है? वेबसाइट डोमेन डॉट एक्सटेंशन, यानी वेबसाइट कैसे बतानी है? डोमेन डॉट एक्सटेंशन पीक सॉल्यूशंस डॉट edu डॉट pk, जियो डॉट tv, यानी डोमेन डॉट एक्सटेंशन। तो जिसकी भी आपने अथॉरिटी देखनी होगी, हम यहां पे उसकी वेबसाइट का यूआरएल देंगे। चलो जी, पहले हम डीसी किचन लिखते हैं, फिर पिक सॉल्यूशन भी लिखेंगे, डीसी किचन डॉट org, कोई https लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डोमेन नेम डॉट एक्सटेंशन। तो चेक अथॉरिटी, वेबसाइट की अथॉरिटी, यानी कि लिंक बिल्डिंग वाला जो काम है ये गूगल का कोई काम नहीं है, ये गूगल रिकमेंडेड टास्क भी नहीं है, और ये सर्विसेज गूगल देता भी नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है मोज का, जो ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाता भी है और ये सर्विसेज भी देता है, और गूगल का अपना स्टैंडर्ड नहीं है तो इसलिए वो ना इसको वेट करता है ना इसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें इसकी अथॉरिटी क्या है, 4.1 आउट ऑफ 100, यानी अथॉरिटी का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 100 है, और इसकी अथॉरिटी कितनी आ रही है? 4.1। ओके, फिर क्या लिखा हुआ आ रही थी? बैकलिंक्स इस पे कितने लगे हुए हैं? 1.7 के बैकलिंक्स। बताया था ना बैकलिंक्स क्या होते हैं, दूसरों की साइट पर। ठीक है, लिंकिंग वेबसाइट्स, आपने कितनी वेबसाइट्स को लिंक किया हुआ है या पेजेस को लिंक किया हुआ है, वो कितने हैं भाई? 846। 98% डू फॉलो, 98% डू फॉलो। याद है डू फॉलो पढ़ा था हमने, नो फॉलो और डू फॉलो, फर्क याद है ना आपको? मैंने कहा था जो डू फॉलो होता है वो अपना लिंक जूस देता है। लिंक जूस का मतलब अगर कहीं पर पोस्ट लगाई उसकी अथॉरिटी 80 है और वो डू फॉलो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी अथॉरिटी आपसे शेयर कर रहा है। इस तरह करने से उसकी अथॉरिटी कम नहीं हो रही है, आपकी अथॉरिटी थोड़ी सी बूस्ट होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 4.7 हो जाएगा एकदम, बहुत नॉमिनल सा इस पर कुछ असर पड़ेगा, मगर असर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलें जी, एक तो ये होगी। अब हम यूं करते हैं, जरा फेसबुक लिखते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लिखते हैं ना ताकि अंदाज़ा हो हमें। facebook.com, इसे देख लें जी। 100 आउट ऑफ 100। भाई हर बंदा ही तो फेसबुक पे जाता है, और एक दफ़ा नहीं जाता, पता नहीं 6-6 दफ़ा जाता, बस नहीं चलता, शायद 100 दफ़ा चला जाए, लेकिन अकाउंट्स इतने नहीं बना सकता एक आईडी से, एक ईमेल से, एक मोबाइल नंबर से, लेकिन हर कोई फेसबुक को यूज़ करने लगा हुआ है। तो इसकी डोमेन अथॉरिटी तो ये होगी। ठीक है, ज़रा मुकाबला कर लेते हैं लिंक्डइन के साथ। सही लिखा है कि नहीं? linkedin.com, अब देखें इसकी कितनी है। ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, ये 90s में थी पहले, 85-7 से शुरू हुई थी, ये पिछले कुछ महीने या एक साल की बात है। सो इसकी अथॉरिटी बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल
फेसबुक के करीब है। ये वो अथॉरिटी है जो डोमेन अथॉरिटी है। वैसे जो अथॉरिटी है, वैसे अगर हम जनरल अथॉरिटी की बात करें तो इसकी अथॉरिटी फेसबुक से कहीं ज्यादा है। मतलब लोगों की डोमेन में अगर हम देखें, जो बिजनेसमैन है या जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो सर्विसेज ले रहे हैं, उनके मुताबिक फेसबुक की वो वर्थ नहीं है जो लिंक्डइन की वर्थ है। गूगल की अपडेट्स भी आती हैं और वो भी ये कहते हैं कि आज की तारीख में लोग ज्यादा ट्रस्ट लिंक्डइन नेटवर्क पे करते हैं। ये मैंने वर्ड बोला, लिंक्डइन नेटवर्क या गूगल रिव्यूज या फेसबुक रिव्यूज या लिंक्डइन नेटवर्क। तो जो बंदा लिंक्डइन नेटवर्क के ऊपर मौजूद है वो अच्छे अथॉरिटी के साथ मौजूद है, मतलब क्या हुआ, उसके अच्छे कनेक्शंस हैं। ये जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे ये हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसका पार्ट है हमारा लिंक्डइन पूरे का पूरा, ठीक है। तो उस तरह तो उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, लेकिन ये दिखा रहा है इधर कितने सारे इसके भी बैकलिंक्स हैं, ठीक है। चलें जी, अब सर अगर हम अपना लिंक इधर फेसबुक या लिंक्डइन पे पेस्ट करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, यही पढ़ने लगे आज हम। मैं क्या यही पढ़ने लगे, इसलिए तो इनकी मैं अथॉरिटी दिखा रहा हूँ आपको, कि आपको पता लगे कि वहां पे पोस्टिंग का फायदा क्या हो रहा है हमें। चलिए जी, एक आखिरी लिख लेते हैं पीक सोल्यूशन और फिर आगे बात करते हैं। इसकी अथॉरिटी 16 है, ठीक है। बैकलिंक 6.5 के लगे हुए हैं और लिंकिंग वेबसाइट्स 258 हैं और दोनों ही डू फॉलो हैं। एक मॉज के मुताबिक, नॉट एज पर गूगल, मॉज के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 40 की अथॉरिटी है दैट इज गुड अथॉरिटी। 0 to 100 है मैक्सिमम, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100, लेकिन जो 40 की अथॉरिटी है दैट इज कंसिडर्ड गुड अथॉरिटी। 40 से कम है तो इसका मतलब है कि भाई 40 तक पहुंच जाओ, तो ये एक अच्छी अथॉरिटी है। कैसे पहुंचेंगे? क्वालिटी के बैकलिंक्स के साथ पहुंचेंगे। अच्छा, अब एक चीज तो हमने ये चेक कर ली, अब हम एक चीज और चेक करने चाहते हैं। ऑनलाइन ये दो हमें पता होनी चाहिए। ये बैकलिंक्स के लिए जरूरी है ना, यानी कि अगर हम बैकलिंकिंग कर रहे हैं तो हम जहां पे कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी अगर हमसे भी कम हो तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो गलत जगह पे बैकलिंक बना लिया ना। जहां पर हम बैकलिंक्स लें कम से कम वहां पर अथॉरिटी तो अच्छी हो ना, क्वालिटी भी हो और अथॉरिटी भी अच्छी हो। अब हम एक और चीज चेक करने जा रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट स्पैम स्कोर चेकर। अब दूसरी चीज, वेबसाइट स्पैम, नॉट ईमेल स्पैम। मेरा ख्याल है सबको पता है कि स्पैम ईमेल कैसी होती है। ऐसी ईमेल जो कि सर्वर को लगता है कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ईमेल है तो वो स्पैम में चली जाती है। इवन आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को जब एडमिशन के ऑफर लेटर्स आते हैं तो वो भी स्पैम में पड़े होते हैं। मैंने आप लोगों को गूगल ऐड का एक्सेस दिया था, वो भी स्पैम में था। मतलब क्या हुआ था, जरा अनएक्सपेक्टेड ईमेल थी ना, आपकी रूटीन ईमेल नहीं थी। जो भी अनएक्सपेक्टेड ईमेल आती है वो स्पैम में चली जाती है, यानी ऐसा कंटेंट जो कि लग रहा है कि आपका नहीं है, ठीक है, सस्पिशियस कंटेंट हो सकता है। इसी तरह हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट है जो सस्पिशियस है। अगर वेबसाइट सस्पिशियस है तो इसका मतलब है डेंजरस है। स्पैम क्या है? स्पैम का मतलब क्या है? ऑटोमेशन, कि आप किस हद तक ऑटोमेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ बैकलिंक्स एंड ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मतलब कि कहीं से टेक्स्ट जनरेट करवाया किसी चैटबॉट से और उसी को यूज कर लिया सारे का सारा, ये भी स्पैम में आएगा। ह्यूमन कंटेंट होना बहुत जरूरी है। लीजिए अब मैं इस पे आ जाऊं, जरा देखते हैं, इधर भी कुछ वेबसाइट्स ऐड करके देखते हैं क्या कहता है भाई। यहां पर भी अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दो। ये हमने लिखा जी पीक सॉल्यूशन, मैंने लिखा आई एम नॉट रोबोट और इसको चेक कर लेते हैं। जी, अब और भी बहुत कुछ आ गया उसके साथ साथ जी। मॉज अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं ना ऑन साइट एसईओ गूगल की, ये मॉज का ऑन साइट एसईओ का स्टैंडर्ड है अपना, ठीक है। इसको तो हम बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते। सैमरश
टोटल बैकलिंक्स, भाई काफी कुछ आ गया। हाँ, क्वालिटी बैकलिंक्स क्या कह रहे हैं अभी, सारी अच्छे वाले हैं। हाँ, अच्छा जी, क्वालिटी बैकलिंक्स 99%, डू फॉलो बैकलिंक्स 2%, जस्ट 2%, नो फॉलो बैकलिंक्स 98%। अब हमें समझ में आ गया कि आज की तारीख में गूगल क्या कह रहा है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। स्पैम स्कोर गुड 1%। इतना तो हो सकता है। कितना है जो गूगल अलाउ करता है? गूगल कहता है कि भाई लेस देन 30 आपका स्पैम स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आप 30 के पास पास पहुंचे होंगे तो गूगल इसको स्पैमिंग समझेगा किसी हद तक। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेस देन 15 या लेस देन 20 आपका स्पैम स्कोर होना चाहिए। यानी हम तो कहते हैं कि डबल फिगर में आपका स्पैम स्कोर ना ही जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर ये स्पैम स्कोर फॉर एग्जांपल 30 आ रहा होता या 29 आ रहा होता या 40 आ रहा होता, तो इसका मतलब क्या था कि ऑटोमेशन है इन टर्म्स ऑफ बैकलिंक्स एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अब यहां से फील हो रहा है कि भाई ये अभी तक ये कह रहा है कि इसमें ऑटोमेशन नहीं है। चलें कोई और वेबसाइट भी लगाकर देख लेते हैं। चलें, दो बढ़िया, यानी अब दो चीजों का हमें पता लग गया कि दो चीजों को हमें चेक करना है, बल्कि तीन चीजों को हमें चेक करना है। ऐसे ही है ना, अगर हम इस चीज के एनालिसिस कर रहे हो। नंबर 1 अथॉरिटी, नंबर 2 ऑफ लिंक्स, डू फॉलो के नो फॉलो। डू फॉलो हो तो अच्छी बात है, बट क्वालिटी डू फॉलो चाहिए, क्वांटिटी डू फॉलोज नहीं चाहिए। अगर आपके पास नो फॉलो लिंक्स भी हो तो वो भी चलेंगे, बट होने क्वालिटी के चाहिए। बल्कि गूगल बल्कि ये इंटेलेक्चुअली इस चीज को भी चेक करता है कि इसने क्या किया हुआ है, इसके जो डू फॉलो है रिलेटेड भी हैं कि नहीं है, अनरिलेटेड लिंक्स तो नहीं लगाए हुए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कहता भाई बहुत हो गया, हाँ इतना ही होता है मुफ्त में, कहता है अच्छा कोई बात नहीं है। इधर हमने कुछ खोली थी वेबसाइट https, चलें ये वेबसाइट जो भी खुल रही है खुलने दें इसको। यही लिख रहा था हमने, मल्टीपल भी लिख सकते हैं। हाँ, एक लाइन में एक यूआरएल, 3 यूआरएल्स को चेक करना हो तो इधर कर सकते हैं जी। यहां देख लें क्या हालात है। स्पैम स्कोर 56%। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पैमिंग हुई हुई है। हमने क्या कहा था कि कितने परसेंट अलाउड है, 30%। और एज ए एसईओज हम क्या कंसीडर करते हैं कि डबल फिगर में ना जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं आप लोगों को कोई एजुकेशनल अनाउंसमेंट करने नहीं आई, जैसे एज यूजुअल हर दफा आती हूँ। इस दफा कुछ डिफरेंट बात करनी है आप लोग के साथ। अच्छा, हम लोग ना कवाली नाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खैर से 24 तारीख को। कैंपस में ही होगी, इवनिंग में ये हमारा प्रोग्राम होता है। लाइक स्पेशल रिक्वेस्ट होती है स्टूडेंट्स की कि शॉर्ट कोर्सेज में जो होता है, आपको पता है आप लोग 2-3 माह के लिए हमारे पास होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि ना कोई इस तरह का सेगमेंट हो जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हो सके और थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें। कुछ हमारे बेसिक रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और क्या इसका पैटर्न है वो भी बता देती हूँ। इसमें हम लोग बारबेक्यू लाइव ऑर्गेनाइज करते हैं। कवाल आता है बकायदा अटेंडेंस। जी जी लेने लेने जैनब, नौमान, अभी उसकी डोमेन है, देखते हैं इस पे कितना इफेक्ट है उसका। मैं क्या इसको भी चेक कर लेते हैं। नॉर्मल है ना ये, कल उन्होंने सत्यानाश किया जिससे उन्होंने अपनी नई वेबसाइट बनाई है। ये तो हमने स्टूडेंट से बनवाई थी। लेकिन जो भी कंटेंट ह्यूमन बेस्ड होगा वो ठीक होगा। जहां पर ह्यूमन एफर्ट्स कम होंगी और बॉट एफर्ट्स बढ़ जाएंगी, या हो सकता है कि किसी ने कहा भाई हमसे वेबसाइट बनवा लें, और उनके पास एक वेबसाइट की टेम्पलेट बनी हुई है किसी और किचन वाले की, उन्होंने एग्जैक्टली उसी को उठाया और वही सारा कंटेंट यूज कर लिया।
तो इस वजह से उनका स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है। ये वो सब चीजें हैं जो आपने एसईओ ऑडिट में बनानी है और उसको क्लाइंट को डिस्कस करना है, और एसईओ ऑडिट की सर्विस आप फ्री ऑफर करें उसे कि जनाब हम आपको एसईओ ऑडिट फ्री। ये क्लाइंट हंटिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भाई। देखें ना इसके क्लाइंट्स कहाँ हैं कि क्लाइंट्स नहीं मिलते, इसके सारे क्लाइंट्स ही इंटरनेट पर हैं। इसमें वो लोग भी इंटरनेट पर हैं जो रैंक्ड हैं, और वो लोग भी इंटरनेट पर हैं जो रैंक्ड नहीं है। अलबत्ता एक वो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी तक वेबसाइट ही नहीं बनाई है, उन्हें तो आपने मिलकर कन्विंस करना है ना कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। उन्हें ये तो नहीं कहेंगे कि एसईओ करो, उन्हें तो आप वेबसाइट बनाने की तरफ लेकर आएंगे पहले। जब वो वेबसाइट बना लेंगे फिर आप उन्हें एसईओ की तरफ लेकर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन चीजें हैं जो हमने ऑफ साइट में देखनी है, यानी कि लिंक बिल्डिंग में देखनी है। स्कोर, डू फॉलो नो फॉलो, स्पैम स्कोर, वेबसाइट का स्कोर, ठीक है। और फिर हम उससे बात करेंगे क्या चीज है ये आगे, ठीक है। ओके जी, चलते हैं आगे हम जरा वापस। इसकी अथॉरिटी कितनी कह रहा है, 14, उसकी 16 थी। अब आप ये देखें बहुत थोड़ा फर्क है, जबकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डोमेन अगर आपकी मेन रूट पर हो तो टॉप अथॉरिटी, अगर डोमेन आपकी सब डोमेन हो तो उसकी अथॉरिटी एकदम से कम हो जाती है, ठीक है। चलें जी अब आ जाते हैं स्लाइड में वापस। ये मैंने आपको थोड़ी सी पहले ग्राउंड बनानी थी। ओके, अब हमारे पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं लिंक बिल्डिंग करने की, यानी अब तो हमने जहां जहां भी लिंक पढ़नी है, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, तो इसका मतलब है सबसे पहले आप क्या क्या चेक करोगे, उसकी अथॉरिटी, उसका स्पैम स्कोर, आपको डू फॉलो मिल रहा है, नो फॉलो मिल रहा है, ये सब चीजें हमको चेक करनी होंगी। अब स्ट्रेटेजीज क्या है? स्ट्रेटेजी नंबर 1, भाई आपका बिजनेस लोकल है, यानी आप किसी खास शहर में या किसी खास कंट्री में सिर्फ सर्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ट्रैफिक भी उधर से ही चाहिए। तो इसके लिए आपको इन्हिसार करना पड़ेगा लिंक बिल्डिंग में जाकर लोकल लिस्टिंग के ऊपर। इसके ऊपर ये नहीं होगा कि बंदा कहे कि भाई मुझसे बल्क में लिंक ले लो, पता लगे कनाडा, बांग्लादेश, यूएसए, इंडिया, सब जगहों से लिंक्स मिल रहे हैं, अथॉरिटी भी इंप्रूव हो रही है, ट्रैफिक भी आ रही है, कन्वर्जेंस नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है कि जब बांग्लादेश से कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो परचेज तो नहीं कर पाएगा, यूके से कोई क्लिक करेगा परचेज नहीं कर पाएगा, और आपकी वेबसाइट भी प्रोडक्ट बेस्ड है, आप भी चीज़ें बेचते हैं अपनी वेबसाइट से या सर्विसेज बेचते हैं, तो भाई तो आप सेल ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप लोकल लिस्टिंग पर जाएं। लोकल लिस्टिंग का मतलब होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो शायद आपको पेड ही मिलेंगी, कुछ फ्री मिल जाएंगी, और जो लिंक बिल्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो इन वेबसाइट के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है एंट्रीज के हिसाब से कि भाई हमें इतनी एंट्रीज करेंगे, वो उनको उतना पे कर रहे होते हैं, तो फिर उनके पास ये लिंक्स मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको कोई खास समझने की जरूरत नहीं कि ये क्या साइंस है, कैसे मिलेंगे। अलबत्ता ऐसे लिंक्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट हों वो भी होंगे, कुछ लिंक्स ऐसे भी होंगे, मतलब जो नई नई कंपनीज आती हैं वो पहले ये फ्री सर्विस दे देती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं तो वो पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे आपसे कि भाई अब लिस्टिंग फ्री नहीं मिलेगी, अब आपको पैसों की लिस्टिंग मिलेगी। तो ये हम सर्च करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। नंबर 2, क्लासिफाइड पोस्टिंग्स। क्लासिफाइड पोस्टिंग का क्या मतलब है? क्लासिफाइड एड्स, सबको पता मेरा ख्याल है क्लासिफाइड एड्स में, बट इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट क्लासिफाइड है भी कि नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट ही क्लासिफाइड टाइप की नहीं है तो हम क्लासिफाइड पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आ गया? प्रोफाइल क्रिएशंस। ये भी इस स्लाइड में सब कुछ होगा जिसमें आप घर जाके थोड़ा सा इस पे एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्स हैं इसमें मौजूद प्रैक्टिस करने के लिए। अलबत्ता जहां जहां पैसे आएंगे वहां रुक जाइएगा, कहीं पे फ्री हो रहा होगा तो कोई भी वेबसाइट पकड़ के 1-2 लिंक्स ऐड करके आप देख सकते हैं। प्रोफाइल्स क्रिएशंस, आप प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं भाई, प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे। नीचे आते हैं जरा एक एक चीज देखते जाते हैं, नीचे आए जरा पहले। ये क्या है जी? लोकल लिस्टिंग। ये तो लाजमी बात है, हम सर्च ही वो वाली लिस्टिंग करेंगे। ये मैंने जो कंटेंट बनाया हुआ है ये पाकिस्तान के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं भाई? नंबर 1 गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सबको पता है, ठीक है। बिंग प्लेसेस, अगर आपकी प्रोफाइल हो तो आप उसको वहीं पर इंपोर्ट कर लेते हो, गूगल की प्रोफाइल को बिंग में जाकर इंपोर्ट करोगे तो वहां पर भी आ जाती है। पाकबिज, ये भी एक वेबसाइट है, शायद फ्री में ना मिले। बिजनेस लिस्ट पहले फ्री होती थी, अब ये भी फ्री नहीं मिलेगी। यानी कि जैसे हम इसमें अकाउंट बनाने जाएंगे तो हमें कहेगा भाई इतने डॉलर लगेंगे, एक ये वाला पैकेज है मंथली का, एक ये वाला पैकेज है मंथली का, एक ये वाला पैकेज, आप कौन सा लेना चाहते हैं। इसमें आप इतनी लिस्टिंग्स कर सकते हैं, साथ इतनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप इतनी लिस्टिंग कर सकते हैं, साथ में इतनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो जो लिंक बिल्डिंग की कंपनीज हैं उनके पास ये सारे पैकेजेस उनके पास पहले से होंगे, खरीदे होंगे उन्होंने, और आपसे वो वही वाली एंट्रीज
करवा रहे होंगे, और उससे क्या होगा, उनकी कंपनी की अथॉरिटी कुछ आहिस्ता आहिस्ता जिनका काम कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही होगी। अच्छा, एसईओ वर्सेस लिंक बिल्डिंग, वेबसाइट कौन रैंक करेगा? एसईओ जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं कीवर्ड रिसर्च प्लस ऑन साइट प्लस टेक्निकल वर्सेस लिंक बिल्डिंग। अगर आपकी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग नहीं है, जैसे आपने देखा था वो प्रोफेशनल किचन लिखते थे हम, ऊपर आ जाता था, एक दो कीवर्ड्स पे और भी ऊपर आता था, नहीं थी उसकी लिंक बिल्डिंग, मगर उसकी एसईओ थी तो वो ऊपर आ रही है, ट्रैफिक ले रही है। लेकिन अगर आपके पास, देखिए मैं अगर क्लाइंट से कहूंगा कि भाई मैं आपकी एसईओ करता हूं, 4 महीने लूंगा, 1,20,000 रुपया लूंगा, इसके बाद मैं उसको साथ ये भी कहूंगा भाई लिंक बिल्डिंग करवाना चाहते हो तो साथ में 90,000 और देने हैं, नहीं कराएगा, नहीं कराएगा ना, क्योंकि मुझे जब किसी की लिंक बिल्डिंग करवानी होगी तो मुझे किसी कंपनी के थ्रू करवानी पड़ेगी ना जिनके पास लिंक्स होंगे। इसलिए एज एसईओ एक्सपर्ट हम लोग लिंक बिल्डिंग की ऑप्शन नहीं देते, अलबत्ता हम बोनस के तौर पर कहते हैं कि भाई कुछ कर देंगे आपके, कोई 50, 60, 100 लिंक्स ऐड कर देंगे जो हमें फ्री मिलेंगे क्वालिटी के, सिर्फ उतने। अच्छा, ये हो गया लिस्टिंग वाला, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में सब पड़ा हुआ है, इसे खोलकर देखिएगा। अब आपको ऐसा तो नहीं होगा कि जाते ही सीधा लगाना शुरू कर दोगे, आप पहले चेक करोगे ना इसकी अथॉरिटी कितनी है, फिर आप चेक करोगे क्या कि स्पैम स्कोर तो नहीं है। मिसाल के तौर पर इसका स्पैम स्कोर हो 60 या इसका स्पैम स्कोर हो 35, इस पे लिंक लगाने का फायदा है? बिल्कुल नहीं है। मेरे कंप्यूटर में वायरस है, आप अपनी क्लीन यूएसबी मुझे देंगे तो आपकी यूएसबी डैमेज हो जाएगी। तो इसी तरह अगर स्पैम वाली वेबसाइट आप लोगे, लिंक लोगे, तो आपकी वेबसाइट भी स्पैम हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरी चीज क्या थी फिर हमारे पास, ये 30 थे, नहीं आगे आ जाते हैं, 30 से भी ज्यादा थे शायद, है ना, 70 थे ये, ओके। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या आ गई, क्लासिफाइड साइट्स, ये आ गई, सबको पता है क्लासिफाइड साइट्स कौन कौन सी हैं। OLX पे हम काम करते होते थे शुरू में, जब ये शुरू में करते थे उस वक्त हम करते थे, यहाँ पर एक और भी थी, मैं देखता हूँ वो आ रही है अभी आजकल के नहीं आ रही है, क्लिक पाकिस्तान, जंगल, बोली, बोली पे भी करते होते थे। अच्छा जी, और कौन सी आ रही है पॉपुलर में, क्लासिफाइड, ये सारी पाकिस्तान को रिलेट कर रही हैं। फिर क्लासिफाइड आई है, और कौन सी आई है जी, मुझे उसकी शक्ल देख के याद आ जाएगा कि वो कौन सी थी, अगर मेरे सामने आ गई तो। वो क्लिकर, अच्छा जी, और कौन सी हैं, ये सब वेबसाइट्स हैं जो क्लासिफाइड में आती हैं, वो नहीं आजकल लगता है। ये सारी वेबसाइट हैं जो क्लासिफाइड में आ रही है, लेकिन भाई क्लासिफाइड की प्रोडक्ट होगी तो तभी करोगे ना, हर प्रोडक्ट को जाकर तो OLX पे नहीं लगा सकते। या मैं कहूँ भी पाक व्हील्स जो है वो क्लासिफाइड है, तो मैं कंप्यूटर कोर्सेज बेच रहा हूँ तो पाक व्हील्स पे तो नहीं लगाऊंगा ना। तो इसका मतलब है हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड टाइप की है, तो हम इस पे लगाएंगे, क्योंकि जब भी आप क्लासिफाइड ऐड लगाते हो तो URL का ऑप्शन होता है, तो URL का ऑप्शन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक जूस मिलेगा, बेशक उधर से सेल आएगा ना आए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि भाई अगर आप कोई चीज अपनी प्रोडक्ट बेचते हो अपनी वेबसाइट से, अपनी शॉपिंग वेबसाइट से, तो दराज को भी पूरा एंगेज करो। इसलिए एंगेज ना करो कि दराज से चीज बिके, इसलिए एंगेज करो कि चीजें लिस्ट में आए, यानी आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो। आप मेन फोकस किस पे रखें, अपनी वेबसाइट से सेल पे रखें। लेकिन क्योंकि आप अगर दराज पे नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग तो जाएंगे, तो जब आप दराज पे लगाओगे तो वेबसाइट पे आ गया, जब दराज की वेबसाइट पे आ गया तो दराज की वेबसाइट तो अच्छा रैंक होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्ट अच्छा रैंक हो सकती है फ्री में। तो आपने सिर्फ अकाउंट बनाया हुआ, आपकी सेल के ऊपर फोकस ही नहीं है, आपने सिर्फ कहा कि मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हो रही हो, मेरी प्रोडक्ट नजर आ रही हो। अच्छा, अब जरा देखते हैं जी ये क्या है, प्रोफाइल क्रिएशंस, पूरी की पूरी प्रोफाइल बनानी है भाई हमने, कौन कौन सी वेबसाइट है जरा पढ़ते जाएं। अबाउट मी वेबसाइट पर जाएं, एक अकाउंट बनाएं, अपनी वेबसाइट का URL छोड़ कर आ जाएं, और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख कर आ जाएं, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लिख कर आ जाएं। बिहेंस ये भी बन जाएगी, इसमें बहुत सारी पैसों वाली होंगी भाई, मुफ्त वाली नहीं होंगी, ठीक है। और नीचे आते जाएं जरा, रेडिट फ्री है, रेडिट फ्री है, कोरा फ्री है, बिल्कुल फ्री है। सबसे, मैं भी कोरा की आपको वो नहीं दिखाया, आप कोरा का चेक कीजिएगा, अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। इस वक्त जो सबसे टॉप फोरम है दैट इज कोरा, जो सबसे बड़ा FAQ का फोरम है ना दैट इज कोरा.com। तो आप कोरा पे जाएं, आप कोरा पे कर क्या सकते हैं, हम कोरा पे बड़े काम हो सकते हैं अलहदा से, सिर्फ कोरा पे जाकर आप लिंक बिल्डिंग करते हैं,
कोरा से जाकर आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। कोरा पे आप किसी की एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इतनी सारी मैंने चीजें बताई हैं कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं मिसाल के तौर पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने क्या किया हुआ, आपके पास एक बंदा है जो कंप्यूटर एसेसरीज बेचता है, आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें आप कंप्यूटर एसेसरीज की टिप्स बताते हो। तो जब आप टिप्स बता रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके जवाब मौजूद है वहां पर। फिर लोग आपसे चैट भी करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं भाई ये मसला आ जाए तो क्या करना चाहिए, आप उसको सॉल्यूशंस भी बताते हैं। फिर लोग आपसे वहां पर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये लेना कहां से है। तो नो, अब आपका अफिलिएट लिंक काम करेगा। आप उसे कहोगे भाई ये वाली वेबसाइट सबसे अच्छी है, वो आपकी वेबसाइट नहीं है, वो आपका एक अफिलिएट मार्केटिंग लिंक बना हुआ है उस कंपनी से कि भाई इस लिंक के थ्रू जब सेल करोगे तो तुम्हें कमीशन आएगा इसका। तो अब वो उधर से इनडायरेक्ट सेल आ रही है। लेकिन कोरा यूज करने वाले को ये नहीं पता होगा कि ये इस वक्त अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है बंदा मेरे साथ। उसको लगेगा कि मेरे साथ, इवन अगर आप कोई कीवर्ड ऐसा लिखो जिसमें इंटेंट इंफॉर्मेशनल हो तो वो किसी वेबसाइट पे लेकर जाएगी, साथ साथ समटाइम्स टॉप पर पहले कोरा आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स के लिए तो ये बड़ी हेल्पफुल है। कमर्शियल तो नहीं है ना कोरा, फोरम है ये। जब भी फोरम होता है तो वो इंफॉर्मेशनल ही होता है। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर कोरा बहुत ज्यादा रैंक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से कोरा का अकाउंट बनाए। यानी मेरा एक क्लाइंट है पीक सॉल्यूशन, तो मेरा एक पीक सॉल्यूशन का कोरा अकाउंट है। मेरा एक क्लाइंट है सपोज दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो मेरा एक दस्तगीर इंजीनियरिंग वाला कोरा का अकाउंट है। दस्तगीर इंजीनियरिंग वाले में मैं किचन की बातें करूंगा, पीक सॉल्यूशन वाले में मैं कंप्यूटर कोर्सेज की बातें करूंगा। रेडिट, रेडिट पे भी अकाउंट बनाया भाई, जैसे फेसबुक पे बना लेते हो, ये भी फोरम है, ये भी बहुत पॉपुलर फोरम है। पिंटरेस्ट, ये भी बहुत पॉपुलर फोरम है। ठीक है, और नीचे आ जाए जरा भाई, आगे सारे, चलो नीचे आ जाते हैं आप जरा। जो हम यूज कर रहे थे फेसबुक, अभी उन्होंने क्वेश्चन किया था ना मुझसे कि लिंक्डइन के ऊपर, यही तो हम लिंक बिल्डिंग है, ये है जेन्युइन लिंक बिल्डिंग। आप लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाएं एज ए एग्जेक्टिव, और लिंक्डइन का पेज बनाएं कंपनी का, और उस लिंक्डइन के ऊपर आप जाकर पोस्ट लगाएं, उस लिंक्डइन पर आप वीडियोस लगाएं, उस पर पोल लगाएं, उस पर आर्टिकल्स लिखें, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और बीच में लिंक्स दें अपनी वेबसाइट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक्डइन की अथॉरिटी 99 है, उधर से जो लिंक जनरेट होकर आपकी वेबसाइट पर आएगा, सारे का सारा आर्टिकल आप लिंक्डइन पे नहीं लिखेंगे, कुछ आर्टिकल लिंक्डइन पर होगा, कुछ आपके आर्टिकल्स वेबसाइट पर होंगे, वहां से वो कंप्लीट आर्टिकल पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट दिलाकर पहले आपने अपनी वीडियो लगा दी, वीडियो पे ट्रेलर लगाया, उस पर लिंक्डइन पे ट्रेलर लगाया अपनी वीडियो का, लेकिन जो घंटे की वीडियो है वो आप दिखा रहे हैं किसी को अपनी वेबसाइट से या अपने चैनल से, तो ट्रैफिक मिल गई उसको आपके। इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रैफिक लाएंगे। चलें, ये सब लिस्ट आ गई है, और नीचे चलें तो अब क्या आ गया जी, सोशल बुक मार्किंग साइट्स। बुक मार्किंग साइट्स का मतलब क्या होता है कि ये भी एक तरह की वेबसाइट्स हैं। यहां पर भी आप जब जाओगे तो आपके अकाउंट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, आप अपनी कंपनी का यूआरएल दोगे, यानी अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करोगे, आप अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स, उसका कॉन्टैक्ट अस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब क्या हुआ, यहां से भी जो अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स होंगी उधर से भी आपको लिंक जूस मिलेगा। तो इस तरह करके हम लोग अपने लिंक जूस को इंप्रूव करते हैं। और नीचे आ जाए जरा जी, हो गया जी पूरा। एक चीज अभी रह गई जिसको मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, एंड दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग भी 2026 में आकर थोड़ी सी चेंज हो गई। इसकी उस तरह की वर्थ नहीं रही जैसे पहले हम बताते थे, उस तरीके से ये गेस्ट पोस्टिंग काम अब नहीं करेगी। कैसे करेगी देखते हैं। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है मैं अभी समझाता हूं। नहीं, मैं कुछ और, मैं देख रहा हूं मैंने कौन सी खोल के आपको बतानी है। मैं डेट पढ़ रहा हूं ना, मुझे पता है ना कौन सी मैंने खोलनी है पहले। फ्री गेस्ट पोस्टिंग, ये कब की है, 12/4, ये पुरानी है ना। ठीक है, ये है पुराना तरीका। मैंने, अब गेस्ट पोस्टिंग है क्या पहले ये समझ लेते हैं। गेस्ट पोस्टिंग ये है कि भाई दो लोग हैं, एक समझ लेते हैं फेसबुक है, उसकी अथॉरिटी है 100,
और एक डीसी किचन है, उसकी अथॉरिटी है 14। अब जो फेसबुक, फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक कहा क्योंकि आपने उसकी अथॉरिटी देख ली थी इसलिए मैंने कहा, फेसबुक एक गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है फॉर इंस्टेंस। अब वो क्या मार्केटिंग करने लगे हुए हैं, वो मार्केटिंग ये कर रहे हैं कि भाई आपकी फील्ड एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, कोई भी आपकी फील्ड हो, हमारी वेबसाइट पर आए और यहां पर आकर एक पोस्ट लगाएं। तो हमारी अथॉरिटी जो है वो 80 है, आपकी अथॉरिटी जो है 6 है। तो जब आप गेस्ट पोस्ट हमारी वेबसाइट पर लगाओगे तो इससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बंदे हो गए। एक वो बंदा जो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहता है, यानी वो उसकी वेबसाइट वीक है तो वो लगवाना चाहता है। एक वो बंदा जो वेबसाइट पर पोस्टिंग लगाने की सर्विसेज देता है, क्योंकि उसका काम ही है, तो मुफ्त तो नहीं करेगा। मैं कहा मुफ्त तो नहीं करेगा ना, पैसे लेगा वो, कहेगा हाँ भाई आ रहे हो गेस्ट पोस्ट लगानी है तो इतने डॉलर्स लूंगा, $5 लूंगा, $10 लूंगा पर पोस्ट, $20 लूंगा, बट आपकी ये वेबसाइट लाइफ टाइम होगी, यानी ये जो आपकी पोस्ट है ये लाइफ टाइम होगी। तो आप ज्यादा पोस्ट लगाओगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ज्यादा इंप्रूव होगी। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें ऐसे लग रहा है कि 2 लोग हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें एक तीसरा बंदा भी है। वो कौन है, वो है मार्केटर। वो क्या कर रहा है, उसने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ, बहुत जबरदस्त किस्म का, अच्छा सा ग्रो भी किया हुआ है लिंक्डइन का अकाउंट, और वहां पर बैठकर वो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देता है। क्या सर्विसेज देता है कि जनाब ये आपकी वेबसाइट बहुत वीक है, तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपकी जो है कैटेगरी वो एजुकेशन है, तो मेरे पास बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, मोर देन 500। तो अगर आप वहां पर गेस्ट पोस्ट लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। वो जो 500 वेबसाइट्स हैं उसकी नहीं है, उसने उन सब का डेटाबेस बनाया हुआ है और उनसे कांटेक्ट भी किया हुआ है और उनसे ये भी पूछा हुआ है कि भाई एक पोस्ट कितने की लगाओगे, और उसने उन्हें कहा भी हुआ है कि भाई एक पोस्ट जो है ना वो मैं $4 की लगाऊंगा। अब ये जो मार्केट कर रहा है ये उन लोगों से कर रहा है जिनको लगवानी है, और उनको ये कह रहा है कि भाई मैं पोस्ट जो है ना $13 की लगाऊंगा। उसने $5 लिए, उसने $13 लिए, ये जो बीच वाला अमाउंट है ये उसका प्रॉफिट है। इसका कोई काम नहीं है भाई, एक कमरे में भी ये काम कर सकता है। इसको जरूरत किस चीज की है, सिर्फ एक डेटाबेस की। इसे ये डाटा इकट्ठा करना है ऑनलाइन। पहला डाटा कौन सा इकट्ठा करना है कि कौन सी कंपनीज हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं। जब इसके पास थाउजेंड्स में ये डाटा आ जाएगा या कम से कम 500 में ये डाटा आ जाएगा, तो फिर वे उन लोगों को ढूंढेगा जो मैंने अभी पहले शुरू में कहा था, क्लाइंट हंटिंग करेगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी वीक है। उनको कहेगा कि भाई आपकी तो अथॉरिटी इस वक्त 7 चल रही है, तो अगर आप मुझसे गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतनी गेस्ट पोस्ट लगवाकर आप ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब ये उनसे पैसे लेगा। सर एक पोस्ट का वो $13 चार्ज हाँ जी, एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट, सिंगल पोस्ट का, ये बहुत महंगा काम है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं पकड़ाता ये काम करने के लिए, ये वाले काम बाहर होते हैं। मैं कह ये वाले काम बाहर की कंपनीज करवाती हैं, पाकिस्तान की कंपनीज ऐसा नहीं करवाती हैं। पाकिस्तानी कंपनीज आपको पता है ना, बहुत थोड़े पैसे देकर कहती हैं कि भाई बस हमारी वेबसाइट पहले पेज पे ला दो तुम, तुम्हारी मेहरबानी। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारी वेबसाइट, कभी भी ये नहीं कहेंगे वो आपको, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं, जो एसईओ वाला होगा ना, क्योंकि एसईओ वाले का काम क्या है, वेबसाइट को पहले पेज पर लाना। पहले पेज पर लाना मतलब मार्केटिंग के बंदे का काम तो यही है ना कि ग्राहक लेकर आना। अब वो एडमिशन कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्वाली नाइट के कितने लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये उन पर डिपेंड करता है ना कि कितने अच्छे तरीके से आपसे बात करके गई हैं कि हाँ उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से अपनी इस चीज़ की एडवर्टीजमेंट की है। अब अगर कन्वर्जन्स नहीं हो रही हैं तो इसमें एसईओ वाले का कोई कसूर नहीं है भाई, वो क्लिक करा के उसको ले आया, अच्छे से कीवर्ड पे उसको ले आया, जिस जगह पे लेकर आया उस जगह से अगर कन्वर्जन नहीं हो रही तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो ये वाला काम उसका है। हमारा काम क्या होता है कि पहले पेज पर ले आ। पाकिस्तानी क्लाइंट खास तौर पर सिर्फ यही कहेंगे, नहीं आ रहे होंगे तो कॉल कर देंगे, कहेंगे भाई ये मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, मैं टॉप पे नजर क्यों नहीं आ रहा। वो ये नहीं कहेगा कि पिछले 1 महीने में सेल नहीं आई, वो ये कहेगा कि मैं टॉप पर ये मैंने टाइप कर दिया तो इस पे तो आपने मुझे रैंक किया हुआ था ना, तो मैं नजर क्यों नहीं आ रहा इसके ऊपर। ठीक है, तो बस इतना उसका मसला होगा। और जब नजर आएगा, और एक तरीका, एक और क्लाइंट होता था हमारा, वो कहता था कि भाई मुझे जब फोन आ रहे होते हैं ना तो मुझे लगता है हमारी एसईओ अच्छी चल रही है,
तो ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। एसईओ का मतलब सीधे सीधे फोन आना नहीं होता। ये तो नहीं है कि किसी भी कोई भी वेबसाइट टॉप पर आई तो पकड़ा उसने फोन मिला दिया एकदम। तो ये पाकिस्तानी जो हैं हमारे कस्टमर्स, ये उनका माइंड सेट होता है। उसको अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने तुम्हारी लिंक बिल्डिंग करनी है, मैंने तुम्हारी गेस्ट पोस्टिंग करनी है, तुमने मुझे इतने लाख रुपए देने हैं, तो उसने मुझे शक्ल की तरफ देखना है बस। उसने कहना चाय पिए आप, ठीक है, चाय पी के मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मुझे नहीं बुलाएगा वो कभी भी। लेकिन अगर मैं उसको लिंक बिल्डिंग बीच में से माइनस कर दूं और मैं उसे कहूँ मैं तुम्हारी वेबसाइट को पहले पेज पे रैंक करूंगा, मैं 4 महीने लूंगा और इतने पैसे मैं ये काम करके आपको दे दूंगा, ये 3-4 कीवर्ड्स आपके रैंक हो जाएंगे, वो खुश हो जाएगा। वो कहेगा हाँ भाई अब मेरी वेबसाइट टॉप पर आ रही है। एक तो ब्रांडिंग का इशू भी है कि भाई उसकी ब्रांडिंग तो हो गई ना, कम से कम वो ये तो कह सकता है आने वाले क्लाइंट को, जनाब ये लिखकर तो देखे देखे मेरी वेबसाइट ऊपर आती है। तो बस उसके लिए पूरा हो गया काम, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ भाई ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है, ये लिखने से वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाती है। तो ये दूसरी जो स्ट्रेटेजी है हमारे पास। लेकिन आज क्या कह रहा है फेसबुक? पहले तो क्या करता था, पहले हम इनको ढूंढ कैसे रहे थे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही ढूंढना है, होम इंप्रूवमेंट प्लस राइटर्स। तो ये सारे ब्लॉग्स जो लिखे होते हैं ना, इस तरह ही लिखे होते थे राइटर्स के साथ। वो कहता है ये वाले जो तरीके हैं ना, ये 2026 में नहीं चलेंगे, गूगल कह रहा है, ठीक है। कहता है ये क्लिक बेट स्ट्रेटेजीज हैं, जोर जबरदस्ती जो है ना लोगों को क्लिक करवाना, जोरदार धमाका। हाँ, जैसे रात को आ जाता है पेट्रोल की कीमतों में कमी, अंदर पूरी न्यूज़ सुनो तो कुछ भी नहीं होता। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं क्लिक बेट स्ट्रेटेजी। कहता है इस स्ट्रेटेजी पे काम अब नहीं होगा, ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, और जहां पर आपका लिंक लगा होगा उसे आपके साथ रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, यानी किसी ने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और उस आर्टिकल के कंटेंट में ये बात आ जाती है कि बेस्ट एकेडमीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, अब यहां पे लिंक मिलेगा तो सही लिंक है ये। तो वैसे ही किसी ने अगर ऊपर लिखा हो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेजेस इन लाहौर और लिस्ट आई हो, तो ये सही नहीं है। कहते ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। कहते आर्टिकल्स के अंदर लिखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी सही थी। इसके अंदर आर्टिकल्स भी थे जो मैंने स्क्रॉल किए हैं, आर्टिकल की वेबसाइट्स भी थी। तो पहले हम इस तरह ढूंढ रहे थे उनको, ठीक है, ढूंढ हम इसी तरह ही लेंगे, लेकिन अब हमने ये वाले नहीं लगाने। यानी अब आपको ऐसी वेबसाइट में कह रहे थे कि डेटाबेस बनाना है आपने। तो डेटाबेस कैसे बनाओगे? होम इंप्रूवमेंट, वो जो सोफा क्लीनर है, तो हम गूगल पर जाएंगे और हम लिखेंगे होम इंप्रूवमेंट प्लस राइट फॉर अस। राइट फॉर अस का क्या मतलब है? ये वो वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देती हैं, उनके जो कीवर्ड्स हैं वो ये होंगे, देखें, राइट फॉर अस, सबमिट गेस्ट पोस्ट, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिकम अ राइटर, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस और गेस्ट कंट्रीब्यूटर। लिखने का क्या तरीका है? एससीआरपी पर जाएं, ऐसी वेबसाइट्स की डेटाबेस चाहिए ना आपको, तो आएगी ना भाई, पहले सफे पर 10 वेबसाइट्स आएंगी, 2 सफों पर 20 आ जाएंगे। इन 20 वेबसाइट्स का डाटा निकालें, इनकी अथॉरिटी को चेक करें, इनके स्पैम स्कोर को चेक करें। आप इन सब चीजों को जब चेक करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई कहां जाना चाहिए आपको। जिसका स्पैम स्कोर ज्यादा होगा नहीं जाओगे ना, जिसकी अथॉरिटी कम होगी वहां भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी तो अथॉरिटी नहीं है ना। आप अपनी अथॉरिटी के लिए तो ये सारी एफर्ट्स कर रहे हो, तो फिर उन जगहों पर आप जाओगे। और ये कैसे जाओगे? इस वेबसाइट को खोलेंगे, इस वेबसाइट पर अगर तो कॉन्टैक्ट अस का बटन बना होगा तो वहां पर ईमेल करेंगे, और वहां पर ईमेल करने के बाद बताएंगे कि भैया आप कौन है। मतलब आप डायरेक्ट कंपनी है, पीक सोल्यूशन है, या आप गेस्ट पोस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, और आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या चार्ज करोगे पर गेस्ट पोस्ट के, और गेस्ट पोस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी। अब ये एक और नई बात है, स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ? एक तरीका तो ये होगा कि ग्राहक पकड़ा, दे दिया, आपका काम खत्म। एक तरीका ये हुआ कि आपने कहा भाई आप मुझसे $6 चार्ज ना करो, आप मुझसे $3 चार्ज करो, और ये जो गेस्ट पोस्ट लिखने का काम है ये मैं खुद कर लूंगा। ये जो कंटेंट लिखना है, ये जो सब में जाकर गेस्ट पोस्टिंग करनी है, जो इमेजेस अपलोड करने हैं, पोस्टिंग जो करनी है मैं खुद करूंगा। तो फिर आपने अपने $2-3 और बचा लिए। अब उसने क्या किया, आपको एक कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दिया। आमतौर पर ये वाली जो वेबसाइट से बनी होंगी वो वर्डप्रेस में बनी होंगी, तो उसने आपको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दिया। आपने लॉगिन किया, वहां पर जाकर एक पोस्ट लगाई, पोस्ट ऐड की, पोस्ट के टाइटल में आपने
लाजमी तौर पर कीवर्ड लिखा, पोस्ट का कंटेंट लिखा, इमेज अपलोड किया, साथ में यूआरएल दिया, लिंक बनाया, पोस्ट कर दिया, एक गेस्ट पोस्ट आपकी लग गई। ये वाली एक अलहदा डोमेन है। और इस बिजनेस को करने से पहले आपको अपना डेटाबेस बिल्ड करना है। सबसे पहले उन वेबसाइट्स का डेटाबेस बिल्ड करना है जहां पर आप लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं। जब आपके पास कुछ डेटाबेस आ जाएगा कि भाई हाँ अब मेरे पास 500 वेबसाइट्स हैं, अगर मेरे पास कोई ग्राहक आया तो मैं इसका लिंक यहाँ पोस्ट करा सकता हूँ और उनके रेट्स भी हैं मेरे पास, कोई $4 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 12 ले रहा है, तो अब आप ग्राहक के साथ जहां पर डील करते हैं उस हिसाब से आप आगे से उसको देते हो। दूसरे नंबर पर आप क्लाइंट हंटिंग करेंगे। क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे? वीक वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसी वेबसाइट्स जो कि रैंक नहीं हो रही और ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अथॉरिटी अच्छी नहीं है। यहां पर सिर्फ देखेंगे जिनकी वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप एसईओ के पॉइंट से बात करेंगे तो आप स्पैम स्कोर को भी चेक करेंगे, क्योंकि देखें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सीधा ट्रिगर करें तो किसी को कन्विंस करना ज्यादा आसान होता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जनरल हो, मिसाल के तौर पर 4 लोगों ने एसईओ ऑडिट किया और स्पैम स्कोर किसी ने कंसीडर ही नहीं किया, सीधी सीधी वेबसाइट की बात करने लगा हुआ, तो सब इक्वल है। लेकिन जब आपने उसे जाकर कहा ना ये देखें आपका स्पैम स्कोर अलर्ट पोजीशन पर है, फिर वो हिल जाएगा ना। ठीक है कि भाई ये स्पैम स्कोर कैसे चलाएगा, और उसे बताना स्पैम स्कोर का है क्या। गूगल अब ऐसी वेबसाइट्स को कंसीडर नहीं कर रहा जिसमें स्पैमिंग हो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। ये तो हम चेक करेंगे तो पता लगेगा कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, जैसे डीसी किचन थी, मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट है कि उसने पूरी की पूरी जो है ना किसी की टेम्पलेट उठाई है और उसी में जो है ना इवन सिर्फ तस्वीरें ही चेंज किए, पता नहीं वो भी किए हैं कि नहीं। कहाँ है जी वो असल वाली, खोले ना इसकी, खोले ना देखते हैं, मैं देखता हूँ क्या है इसका। खुल जाओ, ये था जी हमारा, ये आ गया। पूरी की पूरी जो है ना जी किसी और की टेम्पलेट उठाई है, हाँ, और उसमें सिर्फ नाम शाम चेंज किए हैं। ठीक है, और मेरा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। लीजिए हमारा मॉड्यूल खत्म हुआ। फोकस्ड हमारा जो काम है कीवर्ड रिसर्च, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, बट यू मस्ट नो अबाउट लिंक बिल्डिंग। और खास तौर पर अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर हो और वो फुल टाइम आपसे लिंक बिल्डिंग का काम लेना चाहते हैं तो ये कंफर्म आपको होना चाहिए कि यू आर नॉट सर्विंग एज एसईओ। मैं क्या आप एसईओ के तौर पर सर्व नहीं कर रहे। और ये एक ऐसा काम है जो बंदा मैट्रिक नहीं भी करेगा ना, उसको भी एक कंप्यूटर पे बिठा कर कहोगे तुमने ये रोजाना काम करना है तो उसको ये सारी टाइपिंग करनी आ जाएगी। तो एसईओ का जो काम है वो सारे का सारा ही इंटेलेक्चुअल काम है। और आपने देखा कि कैसे मैं रोजाना आपसे अपडेट्स डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं करेंगे हम साथ नहीं रह सकेंगे। जो अभी हमने मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में रीड मोर की अपडेट डिस्कस की थी ना। जब आपने शुरू किया था ये कोर्स तो उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन किसी और तरह हमने बात की थी। ये जब हमने एंड किया ये वाला कोर्स तो उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन को तो फारिग ही कर दिया ना एक तरह से। जो डिस्क्रिप्शन एससीआरपी पर आती है उसके साथ उन्होंने रीड मोर का बटन दे दिया। उस वक्त नहीं था जब हमने इसको शुरू किया था। तो ये सब चीजें हैं और कैसे चेंज हो रही हैं और उन चेंजेस के पर्पसेस क्या हैं। देखें ना, अब आप किसी को ये किसी का कंटेंट अच्छा नहीं होगा अगर, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, सो यूजर इंटेंट के ऊपर आपकी वेबसाइट नजर नहीं आएगी, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट नजर आएगी। मतलब जो रैंक हो गया कीवर्ड पर ही होगा ना, यूजर इंटेंट पे तो नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में कितनी सारी इंटेंट्स लिखी, तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ रही थी और डाटा कहां से निकल रहा था, वेबसाइट के अंदर से, मेटा डिस्क्रिप्शन से नहीं, वेबसाइट के अंदर से वो डाटा पिक कर रहा था, हाँ, बॉडी में से। तो जब डाटा बॉडी में निकलेगा तो इसका मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट सही सर्व कर रही है। ये वो वेब अपडेट है जो जिसका तसलसल शुरू हुआ था नवंबर 2024 में।
2024 में ये शुरू हुआ था और इसने पहली अपडेट ये दी थी कि आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। कहाँ इन्होंने क्या किया हुआ, ये जो बंदे के सामने आया ना फिर पता लग गया, इन्होंने डैमेज किया अपनी सारी वेबसाइट को ना। और बिल्कुल वही है, हम जब इनका काम करते थे तो हम इनका कंटेंट जो है ना, इनके सेल्समैन और इनका जो ऑनर है, ये जो बीच में ऑनर की तस्वीर देखी थी आपने, देखी थी ना, इनसे बनवाते थे। मैं क्या इनसे कहते थे कि भाई आप बताएं हमें क्या होना चाहिए। देखिए FAQs मैं नहीं बना सकता, सोफा क्लीनर जो है उसके FAQs मैं कैसे बना सकता हूँ, वो सोफा क्लीनर वाला बताएगा। इसी तरह पीक सॉल्यूशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग के पेज के ऊपर FAQs बनाने हैं, ठीक है, वो भी मैं सही नहीं बना पाऊंगा। हाँ मैं इस तरह तो बना, मैं टीचर हूं तो शायद बना लूं कुछ, लेकिन असल FAQs इंफॉर्मेशन ऑफिस से बनेंगे, क्योंकि रोजाना क्यूरीज आती हैं, जो क्यूरीज आ रही हैं वो उसको नोट कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं, हम कहते हैं भाई जो आपको आया ना वो हमें बता दो। सोफा क्लीनर को मैं ये कहता हूं कि लोग पूछते क्या हैं तुम्हें, जो तुम्हें पूछ रहे हैं वो सवाल है। मैं किसी क्राउलर से निकलवा लूंगा सवाल, वो सही नहीं होंगे। जो तुम्हें सवाल आ रहे हैं ना वो असल सवाल है, उनके ह्यूमंस ने ही सवाल पूछने हैं ना, तो ह्यूमंस के सवाल तुम रोजाना सुनते हो कि क्यूरी क्या बनती है तुम्हें, हम उनके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जब तक ह्यूमन इंटरेक्शन शामिल नहीं होगी आपका कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा इंग्लिश राइटर है तो वो अच्छा कंटेंट लिख लेगा, जब तक उसकी इंटरेक्शन टीम के साथ नहीं होगी। आपकी टीम के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है और आपको ये क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। इवन मैं जिसके गूगल एड चलाता हूं, कभी कभी मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूं कि आज आपको जो 5 फोन आए मुझे जरा ये बता दें कि उन्होंने क्या कहा था, आपसे पूछा क्या था। फिर जो उसका गूगल ऐड चलता है, जिन सर्च क्यूरीज पर चलता है, मैं उसको क्यूरीज भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। मैं कहता हूँ भाई आज गूगल पर लोगों ने ये लिख लिख कर आपको सर्च किया, क्या इसमें से कुछ इररेलेवेंट है। फिर वो मुझे कहते हैं हाँ भी इसमें से ये 2 चीजें जो है ना वो तो हम देते ही नहीं, तो फिर हमने उसको नेगेटिव कर दिया। हमने कहा भाई ये जब इसको रिलेट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव कीवर्ड इसका नहीं बनता। एसईओ में तो हमने कभी ये बात ही नहीं की ना। एसईओ में नहीं हम कहते पॉजिटिव कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड, इसलिए कि एसईओ में इंटेंट पे निकलता है, गूगल के ऊपर इंटेंट में भी किसी हद तक निकलता है, लेकिन गूगल में क्योंकि पैसे ले रहा होता है गूगल, तो कीवर्ड्स की बात कहीं से कहीं निकल जाती है अगर हम उसको फोकस ना कर रहे हो, तो वो हमारा पॉजिटिव दिया हुआ कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड बन जाता है। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जब हम वहां पर हमारा मेन काम क्या होगा जी। सर